अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में आज एक और बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है। ऐसा इतिहास रचा गया है जिसका जश्न पूरे अरब वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, पूरे अफ्रीका में मनाया जा रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा अरब की कोई टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है और स्पेन को हरा करके पहुंची है। इस वजह से पूरा अरब जश्न में डूब गया है, पूरे अफ्रीका में जश्न मनाया जा रहा है। और ख़बर सिर्फ ये नहीं है बल्कि इस खबर में कई खबर है। सबसे पहली खबर यह है कि स्पेन वर्ल्ड कप से टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। दूसरी खबर यह है कि मोरक्को ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड कप की या फीफा की पूरी तारीख में पहली मर्तबा किसी अरब मुल्क ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और इसी वजह से पूरे अरब दुनिया में, कतर में, सऊदी अरब में, अफ्रीकी ममालिक में जश्न का एहतमाम हो रहा है। मोरक्को और स्पेन की ऐसे भी हमेशा लड़ाई रही है। अगर तारीख पर आपकी नज़र हो, आपने तारीख का मुताला किया हो, तो आपको मालूम होगा कि स्पेन में कई मरतबा मुसलमानों पर जुल्म किया गया, मुसलमानों को वहाँ से बेदखल किया गया। और मोरक्को के मुसलमान बादशाहों ने जाकर के स्पेन के मुसलमानों की मदद की, अंदलुस के मुसलमानों की हिफाजत की। यूसुफ बिन ताशकीन का नाम सर फहरिस्त है कि उन्होंने कई मरतबा स्पेन पर चढ़ाई की और मुसलमानों की हिफाजत की, मुसलमानों को संभाला। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया 1492 में जब हमेशा के लिए स्पेन से यानी अंदलुस से मुसलमानों का सफाया हो गया, मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, मुसलमानों को ईसाई बनने पर मजबूर किया गया, या फिर मुसलमानों को कहा गया कि वो अंदलुस से बाहर निकल जाएं। और वो एक ऐसा मौका था जब मराकश में भी कोई मजबूत मुसलमान हाकिम नहीं था, इस वजह से उनकी मदद नहीं हो सकी। बहरहाल जब आज मोरक्को ने स्पेन को वर्ल्ड कप में हराया है और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, तो जश्न का एक अलग ही माहौल स्टेडियम में देखने को मिला, स्टेडियम के बाहर देखने को मिला। और सबसे ख़ास बात यह रही कि जश्न मनाते हुए मोरक्को के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन को याद रखा, फ़लस्तीन का झंडा लहराया और यह मैसेज दिया कि हार हो या जीत हो, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, फ़लस्तीन को वो फरामोश नहीं कर सकते हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप से वो मैसेज देंगे कि इसराइल एक गासिब रियासत है, उसका वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और यही मोरक्को की टीम ने शानदार जीत हासिल करने के बाद किया। वैसे तो वर्ल्ड कप के यानी फीफा के हर मैच में फ़लस्तीन का झंडा लहराया जाता है, फ़लस्तीन का झंडा बुलंद किया जाता है। और अगर जीतने वाली टीम मुसलमान ममालिक की होती है तो वो मैदान में भी झंडा लहराते हुए दौड़ जाते हैं। मोरक्को की टीम ने दूसरा अहम काम ये किया कि शानदार जीत हासिल करने के बाद वो सरबसुजूद हो गए और पूरी टीम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सर झुकाकर सजदे तशक्कुर अदा करने लगी और दुनिया को मैसेज दिया कि जो जीत है, जो फतह मिली है, ये अल्लाह तबारक व तआला की वजह से मिली है, उनका नजर करम है। और एक ऐसा मौका था जो पूरी दुनिया को खुशियों में सरशार कर गया। मैच में क्या हुआ, कैसे मोरक्को ने जीत हासिल की, उसकी तफसील जान लेते हैं। ये राउंड ऑफ 16 का आखिरी यानी 7वां मुकाबला था। इसके बाद एक और मुकाबला हो रहा है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को हरा दिया। 32 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही थी। 32 टीमों में से 16 टीमें पहले ही छट गई और 16 टीमें नॉकआउट के मरहले में शामिल हुई। नॉकआउट का मतलब ही होता है कि एक ही मर्तबा खेलने का मौका मिलेगा। अगर मैच आपने जीत लिया तो फाइनल तक आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, टूर्नामेंट में आप बाकी रहेंगे। अगर राउंड ऑफ 16 में एक भी मैच आप हार गए तो फिर आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, आपकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी। आज का ये 7वां मैच था राउंड ऑफ 16 का। और राउंड ऑफ 16 में यानी 16 टीमें जो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान देशों की टीम थी, एक मोरक्को की टीम और दूसरी सेनेगाल की टीम। सेनेगाल की टीम पहले ही हार चुकी है। मोरक्को की टीम ने आज स्पेन को हराया। तो राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मोरक्को की टीम स्पेन के साथ खेल रही थी और इसका जो शुरू का पहला मरहला था 45 मिनट का, उसमें न तो स्पेन की टीम कोई गोल कर सकी, ना मोरक्को की टीम कोई गोल कर सकी। उसके बाद दूसरा हाफ मरहला शुरू हुआ और दूसरे हाफ मरहला में भी दोनों टीमों में से कोई टीम गोल नहीं कर सकी और इस तरह 90 मिनट का वक्त मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा 30 मिनट का वक्त दिया गया। इस एक्स्ट्रा 30 मिनट के वक्त में भी ना तो मोरक्को की टीम से कोई गोल हो सका और ना स्पेन की टीम से कोई गोल हो सका। उसके बाद दोनों टीमों को पेनल्टी शूट का ऑप्शन दिया
किया गया। और यही होता है कि जब कोई टीम गोल नहीं करती है तो पेनल्टी शूट का मरहला आता है और उसमें जिसके ज़्यादा गोल हो जाते हैं उस टीम को फातह करार दिया जाता है। चुनांचे पेनल्टी शूट के लिए 5 मौका दिया जाना था। पहला मौका दिया गया मोरक्को की टीम को और मोरक्को की टीम ने आसानी के साथ पहला गोल कर लिया। उसके बाद गोल करने का पेनल्टी शूट के जरिए दूसरा मौका दिया गया स्पेन की टीम को, लेकिन स्पेन की टीम गोल नहीं कर सकी और जो मोरक्को के गोलकीपर थे यासीन बोनो, उन्होंने रोक दिया। फिर दोबारा मौका मिला मोरक्को को गोल करने का पेनल्टी शूट के जरिए और मोरक्को की टीम ने दोबारा भी गोल कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा मौका दिया गया स्पेन की टीम को, स्पेन की टीम दूसरी मरतबा भी गोल नहीं कर सकी। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा मौका दिया गया मोरक्को की टीम को, मोरक्को की टीम तीसरी मरतबा गोल नहीं कर सकी और स्पेन के गोलकीपर ने रोक दिया। फिर तीसरा मौका दिया गया स्पेन की टीम को गोल करने का, वही पेनल्टी शूट के जरिए, और स्पेन की टीम इस मरतबा भी गोल नहीं कर सकी, यासीन बोनो ने रोक दिया। फिर चौथा मौका दिया गया मोरक्को की टीम को गोल करने का और मोरक्को की टीम ने इस मरतबा भी शानदार गोल किया और इस तरह 4 मौका मिला, उसमें से 3 मरतबा मोरक्को की टीम ने गोल कर लिया। इधर स्पेन की टीम को 3 मरतबा मौका मिल चुका था और 1 मरतबा भी गोल नहीं हो सका था। उसके बाद मोरक्को की टीम की जीत का ऐलान हुआ और इस तरह 3-0 के मुकाबले में मराकश की टीम ने शानदार जीत हासिल कर ली और इस जीत के बाद ही जश्न का एहतमाम शुरू हो गया। पूरी टीम सर्वसुजूद हो गई और सबसे ज़्यादा तारीफ की गई यासीन बोनो की, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शानदार गोलकीपर का फरीज अंजाम दिया और स्पेन का एक भी गोल नहीं होने दिया। उसके अलावा हकीम अशरफी ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया मोरक्को की तरफ से और इस जीत के बाद ट्विटर पर मुख्तलिफ अंदाज में लोगों का रद्द अमल सामने आने लगा। अरब के मशहूर स्कॉलर वलीद अल-फराज ने ट्वीट किया, फ़ी तारीख़ कुरअतिल क़दम हुनाक लहज़तुन अज़ीमा ला तंसा व ताख़ज़ मौक़अहा कलामातिन वाहिदा ला ततकर्रर बिसुहूलत अल-यौम तईश कुरअतिल क़दम अल-मग़रिबिया लहज़तन महमा क़द तकून नुक़ततुन तहूलु हक़ीक़तन फ़ी मसीरा व तारीख़ असवदिल अतलस अल्फ मबरूक। इनका यह कहना है कि पूरे वर्ल्ड कप की तारीख़ में पहली मरतबा कोई अरब मुल्क क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और इसके लिए पूरे मराकश को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इसी तरह अल जज़ीरा ने बहुत सारे लोगों के ख़यालात को शेयर किया है। एक शायक या एक फ़ैन जो वहाँ आया हुआ था, उसका कहना था, आई कांट बिलीव इट, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। ये अमल थे, ये 27 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अल जज़ीरा से कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकता, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है जब मोरक्को की टीम ने जीत हासिल कर लिया है। वहाँ मैच देखने आए एक और शख्स ने अल जज़ीरा से कहा, Arabs and Africans will be happiest people today. God has listened to our prayers। के अरब और अफ्रीकन अवाम आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुन लिया है। और मुख्तलिफ लोग इस तरह के रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ और ट्वीट्स मैं यहाँ आपको बताता हूँ। एक और है मुनीर अल हुसैन, वो ट्वीट करते हैं, मोरक्को सेलिब्रेट्स देयर हिस्टोरिक विन अगेंस्ट स्पेन विद अ पैलेस्टाइन फ्लैग। एवरी नॉर्थ अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट टीम एंड देयर फैंस आर मेड assured that the Palestine issue is prominent at every game। इनका ये कहना है कि मोरक्को की टीम ने जीत के बाद फ़लस्तीन का झंडा लहराया और ये मैसेज दिया कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की टीम के लिए हर खेल में फ़लस्तीन का मसला अहम है। एक और है, उन्होंने अपने अकाउंट के साथ लिखा, यासीन बोनो मोरक्को गोलकीपर अवार्डेड प्लेयर्स ऑफ द मैच। यानी ये जो यासीन बोनो थे जिन्होंने शानदार गोलकीपर का फरीज अंजाम दिया, ये प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए और इनको अवार्ड से नवाजा गया और हर तरफ इनकी तारीफ हो रही है। विजुअल आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का जश्न है और यासीन बोनो की सबसे ज़्यादा तारीफ की जा रही है। तो ये वहाँ के मैच की आज की अपडेट थी। बहुत सारी अपडेट और होगी कि किन किन मुल्क के हुक्मरानों ने इनको मुबारकबाद दी है, आलमी सतह पर क्या रद्द अमल आ रहा है, क्योंकि अरबों में भी फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसी क्रेज़ की वजह है कि कतर ने इतना सारा खर्च करके
पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेकर के अपने यहाँ फुटबॉल का इनकाद कराया है, फीफा का मैच हो रहा है। तो क्रेज़ है, इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने जैसे ही अर्जेंटाइन के खिलाफ पहले ही मैच में शानदार जीत हासिल की तो पूरे सऊदी अरब में कौमी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, महंगी महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया गया, इम्तिहान को रीशेड्यूल कर दिया गया। तो अरब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, माहौल है। पूरा अरब वर्ल्ड कतर में पहुंचा हुआ है, स्टेडियम में मौजूद है मैच को देखने के लिए। और उसमें अब तक कोई टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची थी। पहली मर्तबा अगर कोई यहां तक पहुंच गई है तो यकीनी तौर पर खुशियां मनाई जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। खुद मोरक्को की टीम इससे पहले एक मर्तबा शायद 2010 के मैच में सिर्फ प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से पहले हार गई थी, राउंड ऑफ 16 तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन इस मर्तबा राउंड ऑफ 16 के बाद उसने राउंड ऑफ 8 यानी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुआ कीजिए मोरक्को के लिए कि ये क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए और फाइनल भी जीत जाए, ताकि कतर में जो मुख्तलिफ तरह की तारीख रकम हो रही है एक और सबसे बड़ी तारीख रकम हो जाए और पूरे यूरोप को शानदार अपसेट मिले, जिनको गुरूर है कि हम ही फीफा के नाखुदा हैं, फीफा का वजूद ही हमसे है, कोई और फीफा का या फुटबॉल की तारीख का फातेह नहीं बन सकता है। अगर आप कतर में मौजूद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मोरक्को की टीम के बाद किस तरह और किस अंदाज में कतर में, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में जश्न का एहतमाम हो रहा है। आपसे आखिरी दरख्वास्त ये है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 89 रुपये की सब्सक्रिप्शन लीजिए। इस तरह आप हमारे मुस्तकिल और खुसूसी मेंबर बन सकते हैं और बराह रास्त हमारे साथ आप चैट और गुफ्तगू भी कर सकते हैं।